Good morning, students. I welcome you all to another video session of the solid state chapter, and this is going to be the last video session for the theory portion. In the previous video, we already have covered few of the topics related to radius ratio rules and the doping in the ionic crystals. The topic of discussion for today is crystal of the type AX and the crystal of the type AX2, and the last topic will be the conductors, insulators and semiconductors. We will be differentiating all these three. So let us begin our session for today. AX टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल के बारे में देखेंगे कि वेयर द सोडियम आयंस आर प्रेजेंट इन द यूनिट सेल एंड वेयर आर द क्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो मैंने ग्रीन कलर के एटम्स को ड्रॉ किया हुआ है, दीज आर द क्लोराइड आयंस, and chloride ions, these are present at the corners and at the face centers. So you can see over here the chloride ions are present at all the corners. We can see that the chloride ions are there, 8 corners, and all the 8 corners the chloride ions are present. And where other at where apart from the corners where the chloride ions are present, it is present at the face center as well. So this is first, second, third, at the back face, side face and the bottom face. So we have the chloride ions present at the corners as well as the face centers. क्लोराइड आयंस यहाँ पे हमारे पास लैटिस पॉइंट्स क्रिस्टल बना रहे हैं, जो कि सीसीपी काइंड ऑफ अरेंजमेंट है क्लोराइड आयंस का, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर इसको एफसीसी भी बोलते हैं। क्लोराइड आयंस आर अरेंज्ड इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर एफसीसी पैकिंग। अभी हमें देखना है क्लोराइड आयंस तो हमने देख लिए हैं। नाउ वी विल हैव टू सी कि सोडियम आयंस कहाँ पे प्रेजेंट है इस पूरे यूनिट सेल के अंदर। तो सोडियम आयंस हम देख सकते हैं कि एजेस पर प्रेजेंट है। At all the edges, the sodium ions are present and also it is present at the body center. This one is at the body center and these are at the edges. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. At 12 edges, the sodium ions are present and at the body center. तो अभी तक हमने क्या देखा है कि सोडियम आयंस जो है वो एजेस पर है और बॉडी सेंटर पर है। जो क्लोराइड आयंस है वो हमारे पास कॉर्नर्स पर है एज वेल एज एट द फेस सेंटर्स। तो अभी हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं NaCl स्ट्रक्चर के बारे में। द क्लोराइड आयंस आर अरेंज्ड इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जैसा कि अभी हमने देखा है। सोडियम आयंस ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। सोडियम आयंस ने सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया है। जो हमने लास्ट क्लास में लिमिटिंग रेडियस रेशियो रूल्स पढ़े थे उसमें भी हमने देखा था कि NaCl फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ coordination number 6 and 8 and there are octahedral voids in which the sodium ions are present. Coordination number 6 के साथ octahedral voids फॉर्म होते हैं एंड उसी के अंदर सोडियम आयंस प्रेजेंट है। हम जैसे कि हम ऑलरेडी पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि अगर कोई एटम n लैटिस पॉइंट्स बना रहा है तो उसमें से 2n जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे एंड n हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। स्टोशियोमेट्री यहाँ पे अगर देखा जाए NaCl के क्रिस्टल में तो 1:1 है। नंबर ऑफ सोडियम आयंस इज इक्वल टू 4 एजेस पर और बॉडी सेंटर पर। 12 एजेस ईच हैविंग ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 1/4 प्लस 1 एट द बॉडी सेंटर, सो टोटल कम्स आउट टू बी 4।
Number of chloride ions, these are also total 4 in number. FCC फेस सेंटर पर 6 है, हर का कंट्रीब्यूशन 1/2 है, प्लस कॉर्नर्स हमारे पास 8 है, हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो टोटल 4 in number. Stoichiometry is thus 1/1. Each sodium ion is surrounded by 6 chloride ions. Similarly, each chloride ion is surrounded by the 6 sodium ions. Therefore, the coordination number is 6 for both the sodium ions and the chloride ions. If this much is clear, let us now look at the diagram. Let us see कि chloride ion के लिए कितने सोडियम एटम्स ने सराउंड किया हुआ है एक क्लोराइड आयन को. तो अभी जो मैं क्लोराइड आयन पे फोकस कर रही हूँ, दिस वन विच इज प्रेजेंट एट दिस कॉर्नर, तो ये क्लोराइड आयन जुड़ा हुआ है Na पॉजिटिव, दिस वन, then there is this one second sodium positive ion, and then there is this third sodium positive ion, and then this is the fourth positive sodium ion, this is the fifth sodium ion, and this is the sixth one. So total number of Na positive ions which is surrounding the chloride ions is 6 in number. Similarly, we can see कि Na पॉजिटिव को भी 6 क्लोराइड आयंस ने सराउंड किया हुआ है. Thus coordination number is 6 for both the ions. Other structures which adopt this AX kind of NaCl की तरह का अरेंजमेंट इज AgF है हमारे पास, AgCl है, AgBr है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड एंड सो ऑन. नाउ NaCl के स्ट्रक्चर क्लियर होने के बाद अब हम मूव करते हैं जिंक सल्फाइड. जिंक सल्फाइड एक्चुअली 2 स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकता है हमारे पास. द फर्स्ट वन इज जिंक ब्लेंड एंड द सेकंड वन इज वुडजाइड स्ट्रक्चर. अब देखते हैं कि दोनों के स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले हम जिंक ब्लेंड वाला स्ट्रक्चर को अभी डिस्कस करते हैं. जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में जो अनायंस हैं, जैसे कि NaCl में क्लोराइड आयंस ने कॉर्नर और फेस सेंटर वाले पोजीशंस को ऑक्यूपाई किया था. सिमिलरली जिंक सल्फाइड में भी अनायंस जो हैं सल्फाइड आयंस, उन्होंने CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग काइंड ऑफ अरेंजमेंट अडॉप्ट किया हुआ है, जिसमें कि again the sulfide ions are present at the corners and at the face centers. जिंक 2 पॉजिटिव आयंस जो कैटायंस हैं NaCl के स्ट्रक्चर में Na पॉजिटिव ने सारे के सारे ऑक्यूपाई किए थे, ऑक्यूपाइड ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. इस केस में जिंक 2 पॉजिटिव आयंस ने हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं. ठीक है, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई किए हैं. पहले तो हम सल्फाइड आयंस देख लेते हैं. टोटल अगर हम इफेक्टिव नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस देखें तो कितने हैं, टोटल 4 इन नंबर. 8 कॉर्नर्स पर, हर का कंट्रीब्यूशन 1/8, प्लस 6 फेस सेंटर्स पर, हर का कंट्रीब्यूशन 1/2. तो जिंक 2 पॉजिटिव भी हमारे पास 4 ही होने चाहिए टोटल, तभी स्टोशियोमेट्री 1:1 आएगी. तो 4 होने के लिए अगर ये हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं, then we can have the stoichiometry 1:1. But you can also say that if they can occupy all the octahedral voids also, तब भी हमारे पास stoichiometry 1:1 बन सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है. बट द थिंग इज कि जिंक 2 पॉजिटिव जो आयन है, ये जो कैटायन है, इसका जो रेडियस है, इट कैन ऑक्यूपाई only and only the tetrahedral voids. It does not occupy the octahedral voids which are bigger in size. Zinc 2 positive ions are smaller as compared to Na positive ions. Stoichiometry इसमें 1:1 है. Each zinc 2 positive is surrounded by 4 sulfide ions and each sulfide ion is surrounded by the 4 zinc 2 positive ions. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में 4 है.
NaCl के केस में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं। टेट्राहेड्रल यहाँ पे हमारे पास अरेंजमेंट है अराउंड द जिंक 2 पॉजिटिव आयंस, जो कि ग्रीन कलर्ड में मार्क्ड है। This is one TV tetrahedral voids. This is another tetrahedral void. This is third tetrahedral void, and this is fourth tetrahedral void. Out of 8 tetrahedral voids, the 4 tetrahedral voids are occupied by the zinc 2 positive ions. Similarly, tetrahedral arrangement is there around the sulfide ions as well. So this was all about the zinc blend structure. Now we will move ahead with the Woodside structure of the zinc sulfide. इसके अंदर सल्फाइड आयंस जो हैं वो अरेंज्ड है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में, एंड जिंक आयंस ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये पॉइंट तो सेम है दोनों में, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में भी हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई किया है, यहाँ पे भी हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वहाँ पे सल्फाइड आयंस का सीसीपी अरेंजमेंट था, यहाँ पे सल्फाइड आयंस का हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है। Stoichiometry is again 1:1. Sulfide ions are present at the 12 corners पर, हर का contribution 1/6 and 3 are at the body center, 2 are at the opposite faces and each having the contribution of 1/2. तो टोटल इफेक्टिव सल्फाइड आयंस जो हमारे पास प्रेजेंट है वुडसाइड स्ट्रक्चर में, these are 6 in number. These are 6 in number. So you can see these purple ones, these are the sulfide ions present at each of the corners and then at the face center, 2 face centers. So there are a total of 6 effective sulfide ions present in the Woodside structure. अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो स्टूडेंट्स ऑलरेडी देखी हुई है जिसमें मैंने हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में पैकिंग फ्रैक्शन निकलवाया हुआ है, देन दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जिंक 2 पॉजिटिव आयंस कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? जिंक 2 पॉजिटिव आयंस 4 आर देयर इनसाइड, दैट इज एट द बॉडी सेंटर, एंड 6 हमारे पास एजेस पर है। ग्रीन कलर के जो मैंने आयंस बनाए हैं, दीज आर द zinc 2 positive ions at first edge, second edge, third edge, fourth edge, fifth edge and sixth edge. हर edge का contribution 1/3 है इसके अंदर. Every edge is having a contribution of 1/3 and 4 are at the body center. So total zinc ions हमारे पास 6 हो गए, similar to the sulfide ions, and therefore stoichiometry is 1:1. Tetrahedral arrangement around the zinc 2 positive and the sulfide ions is present. So this was all about the zinc sulfide structures. It exists in 2 forms, zinc blend structure and the other is Woodside structure. Now we are going to see another AX kind of structure, which is cesium chloride. इसमें chloride ions simple cubic arrangement में packed है and the cesium positive occupies the interstitial cubic site. ये एक unit cell है. These are the chloride ions present at the 8 corners and one of the cation, that is cesium positive, it is present at the body center. ठीक है. Stoichiometry is 1:1. कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं. मैंने इसी छोटे वाले यूनिट सेल को 8 यूनिट सेल्स में कंबाइन कर दिया. 8 यूनिट सेल्स को मिला के मैंने ये बड़े वाला स्ट्रक्चर बनाया सो दैट हम अंडरस्टैंड कर पाए कि कैसे सीजियम पॉजिटिव आयंस एंड क्लोराइड आयंस सराउंडेड हैं. 8 क्लोराइड आयंस cesium positive and 8 cesium positive ions chloride ion.
सीजियम पॉजिटिव आयन 8 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है और एक क्लोराइड आयन 8 सीजियम पॉजिटिव से सराउंडेड है। लेट अस लुक एट इट। यहाँ से हमें सीजियम पॉजिटिव का डायरेक्टली पता चल रहा है कि वो 8 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है। तो दिस पॉइंट इज क्लियर टू अस। अभी हमें ये वाला पॉइंट क्लियर करना है। तो मैं अगर ये 8 यूनिट सेल्स हैं और एक ये वाला मैंने एटम को पिक किया है and this is the corner atom, this is the chloride ion, and if we can see कि ये 8 बॉडी सेंटर पर जो सीजियम आयंस प्रेजेंट है उससे सराउंडेड है, तो देयरफॉर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास है वो 8 है। आई हैव पिक दिस कॉर्नर एटम, दिस इज क्लोराइड आयन, और ये 8 यूनिट सेल्स को कंबाइन करके मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। एंड ओवर हेयर वी कैन सी कि एक जो ये क्लोराइड आयन है कॉर्नर पर प्रेजेंट, ये 8 बॉडी सेंटर्स पर 8 यूनिट सेल्स के सीजियम पॉजिटिव से सराउंडेड है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 8 फॉर बोथ सीजियम पॉजिटिव आयन एज वेल एज द क्लोराइड आयन। इतना सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो पॉज करके प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो अभी आगे मूव करते हैं। क्रिस्टल्स ऑफ द टाइप AX2, इसमें हम सिर्फ कैल्शियम फ्लोराइड को देखेंगे अच्छे से। इसकी स्टोशियोमेट्री हमें देखने से पता चल रहा है दैट इट इज 1:2। Here the calcium 2 positive ions are arranged in the CCP arrangement. ये पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि अभी तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स देखे हैं, चाहे NaCl का है, चाहे अभी हमने जो जिंक सल्फाइड के 2 स्ट्रक्चर्स देखे हैं, जिंक ब्लेंड फॉर्म देखी है एंड द अदर इज वुडजाइड फॉर्म, और थर्ड नंबर पे हमने अभी देखा है सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। इसमें जो है वो अनायंस अरेंजमेंट, अनायंस का ही अरेंजमेंट हो रहा है, CCP काइंड ऑफ अरेंजमेंट। कॉर्नर पर जो भी जनरली एटम्स प्रेजेंट है वो अनायंस प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जो ये कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है, इसमें ध्यान दिया जाए तो कैल्शियम वाले आयंस प्रेजेंट है CCP की फॉर्म में, दैट इज एट द कॉर्नर्स एंड एट द फेस सेंटर्स। तो कितने कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस हो गए? इफेक्टिव नंबर क्या हो गया कैल्शियम 2 पॉजिटिव का? 8 कॉर्नर्स पर, हर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, 6 फेस सेंटर पर, हर एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, सो देयर आर अ टोटल ऑफ 4। ठीक है, तो फ्लोराइड आयंस तो हमारे पास स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग कितने हैं? टोटल 8 हैं। 8 को हम कैसे लगा सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं एक क्यूब के अंदर? अगर वो ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर ले तब हम अरेंज कर सकते हैं। सो F नेगेटिव ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ Na पॉजिटिव ने ऑक्यूपाई किए थे, बाकी सब में हम देख रहे हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स ही ऑक्यूपाई हुए हैं। F negative occupy all the tetrahedral voids and the stoichiometry of the compound is 1:2. Coordination number is 8:4. This point is important. 4:8 इनका इफेक्टिव नंबर है स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, और कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 8:4 है, विच इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द स्टोशियोमेट्री। कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन जो है वो 8 फ्लोराइड आयन से सराउंडेड है, एंड जो फ्लोराइड आयन है वो 4 कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन से सराउंडेड है। So we are left with the very last topic of this chapter, that is distinguishing between the conductors, insulators and semiconductors. जनरली जो हमारे पास कंडक्टिविटी की वैल्यू देखने के लिए मिलती है वो हमें इस रेंज में मिलती है, 10⁻⁴ से 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये हमारे पास कंडक्टिविटी की यूनिट है। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ेंगे तब हमारे पास ये यूनिट बार बार आएगी एंड यू विल बी एबल टू
get it very clear over there how this unit is there for the conductivity. For the time being, you can only remember that ohm inverse, meter inverse is the unit for the conductivity. So 10 raised to power 4 से 10 raised to power 7 की जो रेंज है ये जनरली कंडक्टर्स की रेंज है फॉर कंडक्टिविटी, और जो मेटल्स होते हैं वो टिपिकली हायर कंडक्टिविटी शो करते हैं, एंड इट इज अप्रॉक्स 10 raised to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स वैल्यू। सेमी कंडक्टर्स के लिए हमारे पास ये वैल्यू डिक्रीज हो जाती है टू 10 raised to power -6 से 10 raised to the power 4 ohm inverse meter inverse. And for insulators we have this value in the range of 10 raised to the power -20 से 10 raised to the power -20 से 10 raised to the power -10 तक ohm inverse meter inverse. Now differentiating between the conductors, semiconductors and insulators, what we obtain is energy gap between the valence band and the conduction band is absent. यहाँ पे कोई एनर्जी गैप हमें देखने के लिए नहीं मिलता है कंडक्टर्स के अंदर। वैलेंस बैंड इसको ओवरलैप भी कर सकता है कंडक्शन बैंड को, और जस्ट इसके नीचे भी हो सकता है वैलेंस बैंड विदाउट एनी सिग्निफिकेंट एनर्जी गैप ओवर हियर। सो जब भी हम टेम्परेचर रेज करेंगे या फिर बिना टेम्परेचर रेज के भी इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। एग्जाम्पल्स अगर हम इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो हमारे पास मेटल्स आ जाते हैं जैसे कि सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, कॉपर एंड सो ऑन। सेमीकंडक्टर्स में ये एनर्जी गैप स्मॉल होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, तो नॉर्मली इनकी कंडक्टिविटी लो रहती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम टेम्परेचर इसको थोड़ा सा बढ़ा दें इसका टेम्परेचर तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप कर पाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे, इस वजह से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल इसके अंदर कौन कौन से हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। नाउ इफ वी मूव ऑन टू द इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, and therefore they have very low conductivity value. Example is diamond. There are some points to be noted. बैलेंस बैंड जो है वो हाफ फिल्ड भी हो सकता है और कम्प्लीटली फिल्ड भी हो सकता है। एनर्जी गैप को हम फॉरबिडन जोन भी बोलते हैं। इट इज एक्चुअली द गैप विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। सुपर कंडक्टर्स का तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। तो मेटल्स जो हैं सारे के सारे जनरली सुपर कंडक्टर बन जाते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर, दैट इज 2 से 5 केल्विन के बीच में। I hope this topic is clear to each student, and this is the end of the solid state chapter. We already have covered 85 to 90% of the theory, and rest of the points will be covered while solving the practice questions, previous year questions, and we have to practice a lot of questions. If you have enjoyed all the video sessions for this solid state chapter, please do hit the like button, share among your friend circles, and also comment if you are having some doubts in this chapter. I will be very happy to take your doubts and solve them. Happy learning, happy enjoying. Happy learning, keep enjoying. You all are champions. And also subscribe the channel if you are liking the content. Thank you.